गोल्ड इन्वेस्टिंग एक तरीके का लीगल स्कैम है, एक लीगल ट्रैप है जिसको मैं आज आप लोगों के सामने एक्सपोज करने वाला हूं। और आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक ये भी बताऊंगा कि कैसे 90% लोग इससे बर्बाद होने वाले हैं। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की दोस्तों कि अभी बहुत सारी ऐसी न्यूज आ रही है कि लोग गोल्ड की ज्वेलरी नहीं खरीद पा रहे क्योंकि गोल्ड के दाम इतने बढ़ गए हैं। जहां पे गोल्ड 2024 में 78,000 रुपए हुआ करता था, 2023 में 65,000 हुआ करता था, वहीं आज की डेट में अचानक गोल्ड 1,28,000 पहुंच गया। तो ऐसे में जब कोई ज्वेलरी खरीद ही नहीं रहा, सोने की डिमांड कम होती जा रही है, तो यहाँ पे प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं? आज के इस वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड इसके अलावा गोल्ड से बेटर स्टेबल ऑप्शंस क्या रह सकते हैं इन्वेस्टिंग के लिए, उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि गोल्ड आज की डेट में बिटकॉइन की तरह बिहेव कर रहा है कि सुबह देखो तो 1,20,000, शाम को देखो तो 1,24 हो जाता है, 1,25 हो जाता है। इतना अनस्टेबल गोल्ड क्यों हो रहा है उस पे भी बात होगी। और अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं अपनी शादी, फंक्शन या मैरिजेस के लिए, तो मैं उन सभी चीजों पे बेटर ऑप्शंस आपके लिए क्या रह सकते हैं उस पे भी बात करूंगा। क्योंकि हो ये रहा है दोस्तों कि गोल्ड जिस रफ्तार से बढ़े जा रहा है, तो बहुत सारे लोग जिनको ज्वेलरी खरीदनी है वो बेचारे ये सोचते हैं कि थोड़ा सा घट जाए तो मैं खरीदूंगा, थोड़े दिन वेट करते हैं 5-10 हजार रुपए और बढ़ गया, राइट। तो यहाँ पे इस टॉपिक पे बात करेंगे कि इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। तो लास्ट तक बने रहे। बट उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरीके के कंटेंट के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा पार्ट 1 है इस वीडियो का, वो ये है दोस्तों कि प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आप लोगों को डेटा दिया कि गोल्ड के ज्वेलरी तो बिक नहीं रही है, लोगों की ज्वेलर परेशान हो चुके हैं। इवन ज्वेलर्स ने यहाँ पे 8 कैरेट तक की ज्वेलरी भी बेचना शुरू कर दिया है। 8 कैरेट की ज्वेलरी मतलब जिसमें 33% तो गोल्ड होता है, बाकी सब खाद मिलाया हुआ अलॉय होता है। लोग यहाँ पे 8 कैरेट की ज्वेलरी भी खरीद रहे हैं। मतलब पहले के जमाने में अगर कोई ज्वेलर 8 कैरेट की ज्वेलरी बेच दिया करता था ना, उस ज्वेलर को स्कैमर बता देते थे और ये बोला जाता था कि यार ये मिलावटी सोना बेचता है। लेकिन आज की डेट में परेशानी ये है कि अगर आप 24 कैरेट में, तो चलो गोल्ड की ज्वेलरी बनती नहीं है, 20 कैरेट और 22 कैरेट इतना महंगा हो गया है कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं रही है। तो इसीलिए ज्वेलर ने ये 8 कैरेट वाला नया कॉन्सेप्ट निकाला है। इवन यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी भी बन रही है, जिसपे अभी हम बात करेंगे कि इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बट यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। देखिए, जब मैंने यहाँ पे रिसर्च की और मैंने बाकी एक्सपर्ट्स की भी राय देखी, तो यहाँ पे मुझे 4 बड़े रीजन दिखे कि गोल्ड के प्राइसेस अभी की डेट में क्यों बढ़ रहे हैं। पहला तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अमेरिका में ना इंटरेस्ट रेट बैंकों का कम हुआ है। तो अमेरिकन इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि पैसा अगर बैंक अकाउंट में रखेंगे तो कम यहाँ पे सेविंग हो रही है, इसलिए वहां के लोगों ने सोना खरीदना शुरू कर दिया है। पहला तो ये रीजन है कि यहाँ पे जो है सोने के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है जो वॉर्स हो रही है पूरी दुनिया में। आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में ना एक तरीके की इकोनॉमिक टेंशन हो रही है, जहां पे रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, चाइना यूएस की वॉर चल रही है, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है। आप इसको एक एग्जांपल से समझो कि मान लो हमारे देश की पाकिस्तान से वॉर शुरू हो गई, तो क्या लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे? लोगों को ये डर लगेगा कि यार वॉर हो रही है, अगर मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाऊंगा तो पैसा डूब जाएगा। जब भी वॉर्स होती है ना, तो लोगों का जो विश्वास होता है मार्केट से, शेयर मार्केट से, वो कम होता है और लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में। तीसरा रीजन है दोस्तों कि सेंट्रल बैंक एंड बिग कंट्रीज भी बाय कर रही है। मतलब इससे रिलेटेड ही है, बट ये भी एक बड़ा रीजन है। जैसे बाहर के देशों में अमेरिका हो गया या यूरोप हो गया, ये भी बहुत सारा गोल्ड बाय कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द वॉर एंड टेंशन बिटवीन द कंट्रीज, बिकॉज ऑफ द टैरिफ वॉर ऑल्सो। तो ये भी चीज है। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार ये मुझे स्कैम वाला पार्ट बताओ ना जल्दी से। देखो यार, ये थोड़ा सा ना डिटेल वीडियो है, आप बहुत सारी चीजें सीख के जाने वाले हो जो आपकी फ्यूचर में बहुत मदद करेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। थोड़ा सा आप लोगों को कहूंगा, जो लोग जाना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, देखते रहिए। अभी आपको ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पता लगेंगे, ऐसे सीक्रेट पता लगेंगे वर्ल्ड ऑर्डर के, कि आप हैरान रह जाओगे। ध्यान से देखते रहना ये पूरा एपिसोड। तो यहाँ पे चौथा रीजन है गोल्ड ETF का। इस ट्राई सेमेस्टर में यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, अमेरिका ने $16 बिलियन के गोल्ड ETF खरीदे। गोल्ड ETF मतलब गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इट्स लाइक अगर आप यहाँ पे उन फंड्स में पैसा लगाते हो जो गोल्ड खरीदती है, तो इनडायरेक्टली आप एक तरीके से गोल्ड में ही पैसा लगाते हो। तो अमेरिका ने रिसेंट में $16 बिलियन का गोल्ड ETF खरीदा है। यूरोप ने $8 बिलियन का गोल्ड ETF खरीदा है। इंडिया की बात करूं तो $902 मिलियन यानी कि करीबन 8,000 करोड़ का इंडिया ने गोल्ड ETF में इन्वेस्ट किया है। और चाइना की बात करूं तो $602 मिलियन यानी कि करीबन 5,000 करोड़ रुपए चाइना ने भी इन्वेस्ट किया और बाकी कंट्रीज भी इन्वेस्ट कर रही है। तो ये भी एक रीजन है कि भैया गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं। अब एग्जैक्ट एक रीजन नहीं होता जब किसी कमोडिटी के या किसी चीज के प्राइस बढ़ते हैं। वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट बड़े बड़े रीजन मैंने आपको बता दिए। ये तो बात हो गई दोस्तों कि गोल्ड के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। अभी आप लोगों को पार्ट 2 की शुरुआत करके ये बताते हैं लोग गोल्ड की ज्वेलरी क्यों नहीं खरीद रहे हैं।
राइट। गोल्ड की ज्वेलरी क्यों नहीं बिक रही है जब गोल्ड प्राइस इतना हाई हो रहा है, लोग गोल्ड खरीद रहे हैं? तो यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मैं लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, जो आपको हैरान कर देगा। ध्यान से देखना, ये वो पार्ट है ना जिससे आपको पूरी दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर कहाँ पे सेट किया जा रहा है वो समझ आ जाएगा। ध्यान से देखते रहना। आपको लीगल स्कैम क्यों मैं बता रहा था, ये बहुत बड़ी चीज मैंने बोली है, वो आपको समझ आ जाएगा। देखो 2005 की मैं अगर बात करूँ ना तो 10 ग्राम गोल्ड 6180 का था। 2010 में 18500 का हुआ, 5 साल का गैप ले रहे हैं। 2015 में 26300 का हुआ। 2020 में 48600 रुपए का हुआ। 2023 में 65000 रुपए के समथिंग हो गया। 2024 में 78245 रुपए हो गया। 2025 में 1,28,000 रुपए हो गया। लास्ट 6 मंथ में अगर आप कंपेयर करो तो 55% से ज्यादा गोल्ड बढ़ गया। अब यहाँ पे लास्ट 20 ईयर से अगर हम ग्रोथ की बात करें कि गोल्ड ने कितना रिटर्न दिया है, तो लास्ट 20 ईयर 2005 से अगर 2025 का कंपेयर करते हो तो 20 गुना से ज्यादा रिटर्न दिया है। लास्ट 19 ईयर्स की बात करते हैं तो लास्ट 19 ईयर्स में 2005 से 2024 तक गोल्ड ने 12 गुना रिटर्न दिया है। मतलब 1 रुपए लगाते तो 12 रुपए हो जाता है इस तरीके से। और लास्ट 18 ईयर की बात करें 2005 से लेकर 2023 तक कितना रिटर्न दिया है, तो 10 गुना रिटर्न दिया है, 10.5 गुना रिटर्न दिया, मतलब 10 गुना आपके पैसे हो जाते हैं। यहाँ पे एक और शॉकिंग रिजल्ट सामने आता है। देखो गोल्ड तो अपने हिसाब से बढ़ गया जितना उसको बढ़ना था, लेकिन क्या लोगों की सैलरी बढ़ पाई? आप ये भी तो देखो ना, गोल्ड आप कब खरीदोगे? जब आपके पास इनकम होगी, जब आपके पास सेविंग होगी। हमने वर्ल्ड बैंक का डेटा निकाला है और हमें ये पता लगा है कि 2005 में लोगों की एवरेज सैलरी 2600 रुपए हुआ करती थी। 2010 में 4500 रुपए हो गई पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। 2015 में 7900 रुपीज पर मंथ सैलरी हुआ करती थी लोगों की। 2020 में 10,600 हो गई। 2023 में 15,350 हो गई। 2024 में 17,110 हो गई। 2025 में 19,290 रुपए एवरेज सैलरी होगी। अब आप एक चीज समझो इस पूरे डेटा से जो मैंने आपको दोनों बताया कि 2005 से 2025 तक लोगों की जो सैलरी में ग्रोथ हुई है वो 4 गुना हुई है, लेकिन गोल्ड कितना बढ़ा है? 20 गुना। ध्यान से सुनना, 20 गुना गोल्ड बढ़ गया है। जहां पे पहले के जमाने में गोल्ड लोगों के लिए फिर भी अफोर्डेबल हुआ करता था, क्योंकि अगर आप 2005 में भी देखो तो लोगों की एवरेज सैलरी 2600 रुपए के करीब थी और गोल्ड था 6000 रुपए के करीब। तो ठीक है, लोग गोल्ड ले लिया करते थे, मतलब फिर भी लोगों के पास कुछ ना कुछ गोल्ड तो होता ही था। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखो तो गोल्ड इज ऑलमोस्ट अनअफोर्डेबल फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियंस, क्योंकि अगर आप हमारे देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखो, 10% जो इंडियंस है वो अपर क्लास में आते हैं, जो अमीर लोगों में आते हैं। 40% जो हमारे देश की जनता है वो मिडिल क्लास में आती है और 50% जो रिमेनिंग जनता है वो लोअर क्लास या गरीब लोग आते हैं जिनकी सैलरी उतनी नहीं है। लेकिन पहले के जमाने में, आज से 15 साल 20 साल पहले, आज से 40-50 साल पहले भी गोल्ड जब बढ़ता था तो वो इतना नहीं बढ़ता था कि वो लोगों की सैलरी का 10 गुना 5 गुना हो जाया करता था। फिर भी गोल्ड अफोर्डेबल हुआ करता था। हालांकि गोल्ड से रिलेटेड ये बात तो हमेशा कही जाती है कि गोल्ड हर जमाने में महंगा ही लगता था, लेकिन फिर भी लोग खरीद लिया करते थे, अगर आप 2025 का साल छोड़ दो। लेकिन आज क्या हुआ है दोस्तों कि आज ये इतना महंगा हो गया है कि लोग चाहकर भी नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि इंडिया में 2025 में लोगों की एवरेज सैलरी 20,000 मान लो, चलो 25,000 मान लो, 30,000 भी मान लो, तो भी सोना 1,28,000 या 1,30,000 रुपए है पर 10 ग्राम की बात कर रहा हूं, वो भी 24 कैरेट। तो आप सोच के देख लो कि कितने लोग गोल्ड खरीद पाएंगे। 90% लोग गोल्ड नहीं खरीद पाएंगे। और यही एक रीजन है दोस्तों कि जिस वजह से मैंने ये वीडियो के शुरुआत में कहा कि गोल्ड इज अ लीगल स्कैम। अब एक लीगल इकोनॉमिक स्कैम की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों? व्हेन अ सिस्टम सिस्टमैटिकली बेनिफिट्स वन क्लास एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर क्लास, क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, दैट्स कॉल्ड अ स्कैम इवन इफ इट्स लीगल। मतलब पूरा सिस्टम ऐसा हो जाता है कि जहां पे एक क्लास के लिए, मतलब अपर क्लास के लिए तो वो चीज अफोर्डेबल है, अमीरों के लिए तो आज भी गोल्ड अफोर्डेबल है, लेकिन जो मिडिल क्लास या जो लोअर क्लास सोसाइटी थी हमारे देश की, जहां वो पहले थोड़ा गोल्ड बाय कर सकती थी, आज वो भी नहीं बाय कर पाएगी। आपको मैं एक शॉकिंग फैक्ट बता देता हूं, गोल्ड हमेशा से इंडिया में लोगों के बीच रहा है और गोल्ड जो होता था दोस्तों वो हर किसी इंसान के पास रहता ही रहता था, चाहे आप गरीब देख लो अमीर देख लो, कुछ ना कुछ गोल्ड तो हमेशा हर इंसान के पास रहा है और गोल्ड को हमेशा फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तौर पे देखा गया है। ध्यान रखना, आपने एक चीज नोटिस की कि जब भी कोई इंसान मुसीबत में आता था पहले, और ये हर इंसान ने कभी ना कभी देखा होगा अपने परिवार में या अपने खुद के घर में, कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते थे ना, तो उसके पास घर में एक चीज होती थी, वो थी दोस्तों गोल्ड, जो उसको उस सिचुएशन से निकाल के बाहर ले ही जाता था। पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, लोग अपना गोल्ड किसी सेठ के वहां पे गिरवी रखते थे, पैसा उधार लेके आ जाते थे, क्योंकि वैसे तो उनको पैसा कोई देगा नहीं, तो गोल्ड से वो उस मुसीबत से बाहर निकल जाते थे। एंड गोल्ड इंडिया में ऐसा रहा है दोस्तों कि गोल्ड जो है पिछली जनरेशन से आगे पास ऑन हुआ करता था। मतलब आपकी दादी ने आपकी मम्मी को कुछ गोल्ड दिया होगा या आपकी नानी ने आपकी माँ को कुछ गोल्ड दिया होगा, या इस तरीके से हम आगे ये जो गोल्ड है वो पास ऑन होता जाता था। एंड गोल्ड हर इंसान के पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता था, लास्ट ऑप्शन होता था जिससे वो मुसीबत से निकल जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है दोस्तों कि गोल्ड इतना अनअफोर्डेबल हो गया है, इतना महंगा हो गया है कि ज्यादातर लोग तो खरीद ही नहीं पा रहे। जब ज्यादातर लोग आज खरीद ही नहीं पा रहे तो वो आगे उसको पास ऑन कैसे करेंगे? वो आप अपनी जनरेशन को कैसे पास ऑन करेंगे? जनरेशन
उसको छोड़ दो आप, वो खुद ही कैसे सिक्योर रहेंगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। एंड मैं इसको स्कैम या लीगल स्कैम इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आज की डेट में गोल्ड का अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस चल रहा है। ज्यादातर लोग जब गोल्ड खरीद ही नहीं पाएंगे तो आगे पास ऑन तो मतलब आप भूल ही जाओ। जब आपके पास ही गोल्ड नहीं है तो आप अपने बेटे को या आप अपने पोते को कौन सा गोल्ड देके जा रहे हो? क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही है दोस्तों, सैलरीज लोगों की नहीं बढ़ रही है, इनकम लोगों की नहीं बढ़ रही है। आज की डेट में तो इतना बुरा हाल है कि टीसीएस जैसी कंपनीज बाहर निकाल रही है लोगों को। तो जब लोगों की सैलरीज नहीं बढ़ रही है और गोल्ड इतनी तेजी से भाग रहा है तो वो इनकम गैप तो क्रिएट हो गया ना। अब होगा क्या दोस्तों कि अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा। लोग कम रिस्क ले पाएंगे क्योंकि उनके पास रिस्क लेने का एपेटाइट होगा नहीं, राइट? क्योंकि कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है ना, मुसीबत आ गई तो क्या करोगे? कुछ भी तरीका नहीं आपके पास। तो ऐसे में इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे जो लग रहा है प्राइसेस को देख के, इन सारी चीजों को देख के, कि एक तरीके का शिफ्ट हो रहा है पूरी दुनिया में, जहां पे गोल्ड को इतना महंगा कर दो कि ज्यादातर लोग तो उसको ले नहीं पाएंगे। ज्यादातर लोग जब नहीं ले पाएंगे तो ज्यादातर लोग उसको आगे ट्रांसफर भी नहीं कर पाएंगे, और आने वाली जो जनरेशन है वो आज की जनरेशन से और वीक हो जाएगी, स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज जरूर हुई है दोस्तों, मैं आपको इतना भी नहीं डराऊंगा कि आप इस वीडियो के बाद डिप्रेशन में चले जाओ। एक अच्छी चीज जरूर हुई है कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट बहुत तेजी से बढ़ा है इस पूरे जनरेशन में जब हम जी रहे हैं। तो आज की डेट में बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज, बिकॉज ऑफ एआई, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो अब सोल्यूशन सुनते हैं। पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं वीडियो के, कि आगे क्या करना है। ठीक है, जो हो गया हो गया। गोल्ड अफोर्डेबल नहीं है वो सबको पता है, गोल्ड नहीं खरीद पा रहे लोगों को पता है, लेकिन अब क्या करना है। पहली चीज बात करते हैं दोस्तों कि मैरिजेस के लिए इंडिया में ज्यादातर लोग जो गोल्ड खरीदते हैं वो मैरिज पर्पज से खरीदते हैं, ज्वेलरी पर्पज से खरीदते हैं, क्योंकि आज की डेट में भी इंडिया में जब शादी होती है तो गोल्ड ज्वेलरी दी जाती है। जितना क्रेज गोल्ड का हमारे देश में है वैसा कहीं पर नहीं है। तो ऐसे में अगर आप 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट अफोर्ड नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द हाई प्राइसेस ऑफ गोल्ड, क्योंकि आप ये समझिए कि अगर गोल्ड आपको 1,28,000 रुपए पर 10 ग्राम दिखा रहा है ना, तो अगर आप एक गोल्ड की रिंग लेने जाएंगे जिसका 10 ग्राम मान लो उसका वेट है, तो वो ज्वेलरी आपको 1,28,000 या 1,30,000 रुपए की नहीं पड़ेगी। वो ज्वेलरी आपको पड़ेगी 1,40,000 या 1,45,000 रुपए की, क्योंकि उसमें आप मेकिंग चार्ज भी लगाओगे, उसमें आप जीएसटी भी लगाओगे। तो ये सारी चीजें ऐड करके गोल्ड ज्वेलरी तो बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। तो ऐसे में आप ये कर सकते हो कि अगर आपको मैरिजेस के लिए देना है तो आप गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी में जा सकते हो। इसके अलावा 8 कैरेट नहीं लेना चाहते तो 12-13 कैरेट या 14 कैरेट, 16 कैरेट तक ले सकते हो अगर आप उस चीज को अफोर्ड कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखना, गोल्ड ज्वेलरी कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी जब आप बेचने जाते हो तो आपको ऑलमोस्ट रिटर्न कुछ नहीं मिलता या बहुत कम मिलता है। अगर आपका गोल्ड 22 कैरेट का है या 24 कैरेट का है, स्पेशली अगर 24 कैरेट का गोल्ड है तो आपको कंप्लीट वैल्यू मिल जाती है। लेकिन अगर उससे नीचे है, मतलब ज्यादा मिक्स है, गोल्ड कम है, तो ऐसे में आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। तो गोल्ड ज्वेलरी को एज ए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत देखना, राइट? पहली चीज आपने समझ ली। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज ये अफोर्डेबल नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना भाई। नहीं प्लानिंग करोगे तो आपकी खुद का ही फ्यूचर मुसीबत में पड़ जाएगा। आप अपने बच्चों का फ्यूचर तो छोड़ दो, क्योंकि गोल्ड तो बाय कर नहीं पा रहे, या गोल्ड बाय करोगे तो बहुत गोल्ड कम आएगा। तो पहला ऑप्शन तो जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो एज अ इन्वेस्टर, जहां पे आपका रिस्क कम है। मतलब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप डायरेक्ट स्टॉक बाय कर लो, स्टॉक मार्केट रिस्की है। क्रिप्टो में अगर इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो वो तो उसका भी ज्यादा रिस्की है। अगर आप रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे तो वो तो अफोर्डेबल है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी इतनी महंगी है कि आप 5,000 की तो कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते। तो ऐसे में एक ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स का आता है, एसआईपीस का आता है। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो गोल्ड ने लास्ट 20 सालों में, अगर आप ये 2025 का इंसिडेंस जो गोल्ड बहुत तेजी से भागा है, दौड़ा है, उसको इंक्लूड कर लो तो 15% का सीएजीआर दिया है। ये एक तरीके की एक्सेप्शनल केस है बिकॉज ऑफ बहुत सारे ग्लोबल इवेंट्स हो गए, इस वजह से गोल्ड इतना भाग गया। लेकिन 2004 से 2024 अगर आप देखो तो 13% का सीएजीआर दिया है। एवरेज रिटर्न सीएजीआर का मतलब होता है कि हर साल ग्रोथ बाय ग्रोथ कितना रिटर्न देती है। 2020 से 2000 तक अगर आप कैलकुलेट करो उसका डेटा, तो गोल्ड ने 12% का रिटर्न दिया है। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो गोल्ड 11, 12, 13, 14% ही रिटर्न देता है। ये साल तो कुछ एक्सेप्शनल ही है, मतलब इतना रिटर्न तो कभी नहीं दिया। तो ऐसे में अगर आपको गोल्ड जितनी है उससे ज्यादा ग्रोथ चाहिए, तो अगर आप हमारे देश में स्मॉल कैप एसआईपीस का अगर आप डेटा देखो तो इसने 16 से 19% का रिटर्न दिया है लास्ट 20 सालों में। मिड कैप एसआईपीस अगर आप करवाते हो तो 15 से 18% का रिटर्न दिया है। लार्ज कैप एसआईपीस अगर आप कराते हो तो 12 से 13% का रिटर्न दिया है। अब बहुत लोग कहेंगे कि एसआईपी क्या है सर, हमने बड़े सारे वीडियो देखे हैं एसआईपी के। अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हो तो इंस्टाग्राम पे मेरे ही बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे, कितना इन्वेस्ट करो, इतने साल लगाओ, इतने करोड़ रुपए मिल जाते हैं। एसआईपीस भी बताता हूँ आप लोगों को, बट एक कैलकुलेशन दे देता हूँ जिससे आप मोटिवेट हो जाओगे कि अगर आपने आज से 20 साल पहले यानी 2005 में 5,000 रुपए की एसआईपी की होती तो 2025 आते आते तक आप 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करते। अब वही 12 लाख अगर आप लार्ज कैप एसआईपी में इन्वेस्ट कर देते तो आपके यहाँ पे 45 लाख रुपए हो जाते। वही 12 लाख अगर आप मिड कैप एसआईपी में इन्वेस्ट कर देते तो आपके 66 लाख रुपीज हो जाते। वही 12 लाख अगर आप स्मॉल कैप एसआईपी में इन्वेस्ट करते तो आपके 96 लाख रुपीज हो जाते। 12 लाख
आपका 96 लाख, ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए हो गया आपका। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एसआईपी। आप समझते हैं एसआईपी है क्या? एसआईपी दोस्तों, एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक तरीके की म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है। म्यूचुअल फंड मतलब यहाँ पे आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है अलग अलग कंपनीज में। मतलब अगर आप स्मॉल कैप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आपका पैसा एक स्टॉक में नहीं लगता, 20, 30, 40, 50 स्टॉक में लगता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम को चूज करते हो। एसआईपी एक तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लमसम और एसआईपी। लमसम में आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो, मान लो आपके पास 50,000 या लाख रुपए या 2 लाख रुपए आ गया, आपने सारा का सारा अमाउंट डाल दिया उस एक स्कीम में। एसआईपीज में आप क्या करते हो, हर महीने कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे तरीका होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का। अब एसआईपी क्यों सही है? अब आप कह सकते हैं कि आपने तो मना किया अभी स्टॉक मार्केट में मत इन्वेस्ट करो, अभी आप कह रहे हो कि एसआईपी सही हो सकती है ज्यादातर लोगों के लिए। स्टॉक मार्केट का प्रॉब्लम यह है कि उसके आपको नॉलेज होना खुद जरूरी है। अगर खुद आपको स्टॉक मार्केट की या ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है तो कभी भी आप उससे ग्रोथ नहीं ले पाओगे, उल्टा पैसा डुबो दोगे। स्पेशली इन द केस ऑफ ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में तो वो तो बहुत ज्यादा रिस्की है। लेकिन एसआईपी का फायदा यह है कि जब आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, एक तो छोटा छोटा पैसा निकलता जाता है, आप पे ज्यादा बर्डन नहीं आता। अब 2,000 रुपए, 1,000 रुपए या 5,000 रुपए महीना निकालना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कोई भी जो इस वीडियो को देख रहा है वो निकाल सकता है। 500 रुपए से भी एसआईपी होती है यार, मतलब इतना तो हर कोई निकाल सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपका जो पैसा होता है वो यहाँ पे जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं वो हैंडल करते हैं। सपोज करो कि आपने एक ऐसे बंदे को अपना पैसा इन्वेस्ट करने को दे दिया जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है, जैसे निखिल कामत के लेवल के लोग, इनको बहुत अच्छी नॉलेज है। हालांकि इससे आपको सेबी से ऑथराइज होना होता है, सारे गवर्नमेंट अप्रूवल लगते हैं। तो यहाँ पे जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है जो आपका पैसा देखती है कि वो सही जगह लग रहा है नहीं लग रहा है, वो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के द्वारा आपके पैसों को अलग अलग मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। जिससे फायदा ये होता है कि जब हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ती है तो आपका पैसा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी चीज कि आपको भले ही ज्यादा नॉलेज ना हो शेयर मार्केट की, उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका पैसा कोई और मैनेज कर रहा है, तो इसीलिए वो ज्यादा सेफ है। पहली चीज तो कुछ ना कुछ अमाउंट आप जरूर इन्वेस्ट करें जिससे आप आने वाले समय में एक अच्छा पैसा बना पाओ, इन्फ्लेशन को बीट कर पाओ। इसके अलावा अपने आने वाली जनरेशन को भी कुछ देके जाओ, क्योंकि होता ही है दोस्तों कि जब आप पैसा बचाओगे तभी तो आने वाली जनरेशन को देके जाओगे, राइट? ये समझना बहुत जरूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा, खुद को अपस्किल करना ना भूले। अभी तक हमारी सोसाइटी क्या सिखाती है, 12th पास कर लो, कॉलेज पास कर लो, फिर पढ़ना लिखना भूल जाओ, पूरी जिंदगी काम करो। लेकिन एक बात सोच के देखो कि अच्छा काम किसको मिलता है? जिसको अच्छी नॉलेज है। आप जॉब करो, बिजनेस करो, कोई बुरा नहीं है। बहुत सारे लोग जॉब को बुरा बताते हैं कि जॉब में ग्रोथ नहीं है, लेकिन आप देखो जिनको अच्छी नॉलेज है ना, उनकी जॉब में भी बहुत ग्रोथ हो रही है। तो जॉब करना या बिजनेस करना ये किसी की पर्सनल चॉइस पे भी डिपेंड करता है। मैंने अभी कुछ देर पहले वीडियो में एक बात बोली थी कि टेक्नोलॉजी आपके साइड है, टेक्नोलॉजी की ग्रोथ आपके साइड है जो आपको आगे ले जा सकती है। एआई बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आपको पता होगा। इसके अलावा इंटरनेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इंटरनेट से बहुत सारे काम शुरू किए जा सकते हैं, नए स्किल सीखे जा सकते हैं। आप वो सारी चीजें सीखो, राइट? अगर आप ये सारी चीजें सीखोगे तो आपको आपकी जॉब में भी अच्छे मौके मिलेंगे, और आप अगर अपना खुद का बिजनेस भी कर रहे हो तो वो भी और अच्छा कर पाओगे। जिन लोगों ने सीखना छोड़ दिया उन लोगों को अपॉर्चुनिटी भी कम मिलेगी, ये आप ध्यान से सुन लो, गांठ बांध लो। अगर इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो ये जरूर कहना चाहूंगा कि गोल्ड आज की डेट में भी बहुत सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ग्रोथ दे रहा है, बट बिकॉज ऑफ द अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस ये ज्यादातर लोगों के लिए अफोर्डेबल है ही नहीं। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया और ये कहा कि गोल्ड इज एक्टिंग लाइक अ लीगल स्कैम बट इट्स नॉट एन एक्चुअल स्कैम। गोल्ड हमेशा से रहा है हमारे बीच में, गोल्ड हमेशा से हमारी दुनिया में, हमारी सोसाइटी में रहा है, लेकिन क्योंकि गोल्ड अफोर्डेबल नहीं है तो आपको दूसरे तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे आप आने वाले समय में एक अच्छी वेल्थ अपने लिए और अपने परिवार के लिए छोड़ के जा सको। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और इस तरीके के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।